पाकिस्तानी जो पीआईओ की बात की, जो अरेस्ट हुआ सर, वो यहाँ से वीडियोस भेज रहा था और सोनम वांगचुक के कांटेक्ट में था। सो क्या उस कन्वर्सेशन या इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ पता चला कि पाकिस्तान से इंस्ट्रक्शन आ रही थी? हमने एक पाकिस्तान पीआईओ भी पकड़ा था जो इनके साथ उनकी रिपोर्टिंग करके अक्रॉस भेज रहा था, उसके भी एक हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे पास इनकी जो विजिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉन की इवेंट इन्होंने वहां पे जाके किया, उसके बाद बांग्लादेश में, तो ये सारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर। इंटेलिजेंस थी तो तभी तो हमने डिप्लॉयमेंट की थी, अगर इंटेलिजेंस ना हो, हमें पता ना होता तो हम ऐसा तो नहीं होता कि नहीं करते। पाकिस्तान पीआईओ जो है यहाँ से जिन्होंने अक्रॉस हमने देखा, जिन्होंने वो जो वीडियो भेजने वाले और उनके जो बाकी लिंक्स हैं, जो फॉरेन फंडिंग है, एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। सरप्राइजिंगली 24 तारीख को एक बहुत बड़ा यहाँ जो ग्रुप इकट्ठे हो गए और उसमें नॉर्मल जो ग्रुप तो थे ही थे, उसके साथ ही साथ उसमें काफ़ी एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं वो ज्वाइन किए। सडनली जो ये ग्रुप जो है 5-6 हज़ार के लोग जो हैं उन्होंने जो है मार्च किया और बाहर जो जितनी भी यहाँ की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस हैं, उनको बड़े मैसिव तरीके से डैमेज किया, स्टोन पेल्टिंग की। तो हमारी फोर्सेस लगी थी जो उन्हीं की प्रोटेक्शन के लिए लगी थी, इन फोर्सेस इन इंस्टीट्यूशंस की, और वो अंदर थी प्रेमिसेस में, उनके ऊपर अटैक किया गया। एक पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर को घेराव करके उसमें आग लगा दी गई, टू द एक्सटेंट कि हमारे वहाँ पे सीआरपीएफ के जवानों की काफ़ी बुरी तरीके से उनकी पिटाई की गई। उसी बिल्डिंग में हमारी 4 महिला पुलिस लद्दाख की जो थी वो फंस गई और उसको बिल्डिंग को बाहर से आग लगा दी गई। 44 लोग हमने जो है वो गिरफ्तार किए हुए हैं। सोनम वांगचुक जो मेन उसका इंस्ट्रूमेंट प्लेयर था, उसको हमने एनएसए के भेज दिया। अभी 24 सितंबर को जो एक इंसिडेंट हुआ यहाँ पे, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जो कि इससे पहले लद्दाख हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी और उसमें काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुआ, तोड़फोड़ हुई, आर्सन हुआ और उसके नतीजे में 4 कीमती जानें चली गई और बड़ी संख्या में हमारे सिविलियंस, हमारे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो हैं वो ज़ख्मी हुए। इसके परिप्रेक्ष्य में आपका बैकग्राउंड थोड़ा बताना चाहता हूँ। आप सभी जानते होंगे कि लद्दाख यूटी बनने के बाद एक यहाँ पे एक पॉलिटिकल डिमांड रही है 6 शेड्यूल की या स्टेटहुड की। तो उस सिलसिले में यहाँ पे जो 2 बॉडीज़ हैं, अपेक्स बॉडी ले और केडीए करगिल, उनका सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक लंबा एक टॉक्स का सिलसिला चल रहा है। वो काफ़ी दिनों से सिलसिला चल रहा है, उसमें डिफरेंट सेटअप है, हाई पावर कमेटी है जिसमें डिसीजन लिए जाते हैं और उसमें एक और छोटी कमेटी भी है, सब कमेटीज़ भी हैं। और इस सिलसिला काफ़ी इसमें काफ़ी कुछ मिला भी है। जैसे लद्दाख एक ही हमारे देश का हिस्सा है, यूनिट टेरिटरी है, जहाँ पे 85% तक की रिजर्वेशन, 85% रिजर्वेशन जो है वो लोकल्स के लिए दी गई है। इसके साथ ही साथ 1/3 जो है काउंसिल की जो सीट्स हैं वो वुमेन के लिए आरक्षित की गई हैं। और इसके साथ साथ जो यहाँ की लोकल कल्चर और लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए जो पुर्गी और जो भोटी लैंग्वेज है उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। और एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो चल रही थी पर इस प्रोसेस को सबटाज करने के लिए, इसको विशिएट करने के लिए काफ़ी समय से प्रयास भी चल रहे थे, जिसमें कुछ सो कॉल्ड इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट और बाकी इस किस्म के ग्रुप्स जो थे जिनकी क्रेडिबिलिटी पे भी एक क्वेश्चन मार्क है, उन लोगों ने इसको प्लेटफॉर्म को हाईजैक करने के लिए कोशिश की। और उसमें से सबसे जो प्रथम जो हमारा नाम है, जो मिस्टर सोनम वांगचुक हैं, जिन्होंने पहले भी इस किस्म के बयान और इस किस्म की जो प्रोसेस को डिरेल करने के लिए काफ़ी काम किया। और इन दिनों में 10 सितंबर को जब ये प्रोसेस चल रही थी और नई डेट अनाउंस हो गई थी 6 अक्टूबर को हाई पावर कमेटी के लिए, और उससे पहले एक उसकी प्रिलिमिनरी डिस्कशन के लिए 25 और 26 को डेट्स अनाउंस हुई थी। यहाँ के लीडर्स वहाँ पे जाके और वहाँ पे डिस्कस करते, पर उससे पहले एक अनशन शुरू किया गया और उस अनशन को प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसमें इस किस्म के तत्व जो हैं उनको बुला के इनवाइट करके और एक यहाँ का जो एक पीस और जो लॉ एंड ऑर्डर का इन्वायरमेंट था उसको विशिएट करने की कोशिश की गई। कई तरीके से समझाया भी गया इनको कि जो है इस किस्म की ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिससे कि हमारा जो टॉक्स हैं वो डीरेल हों। पर फिर भी ये जो प्रोसेस, जो भूख हड़ताल जो है वो ख़त्म नहीं की गई। और इन्हीं दिनों में रन अप टू द टॉक्स हमने देखा कि एक उसमें इंक्रीज़ आई, जिस किस्म के बयान दिए गए, जिस किस्म के जो वहाँ पे वीडियो वायरल किए गए, जिसमें हमें लगता था कि लॉ एंड ऑर्डर को काफ़ी खतरा है।
और उसमें हमने पुलिस कार्रवाई भी की उन दिनों में। जब भी हमें लगा हमने उसमें एफआईआर भी रजिस्टर किए। और 24 तारीख को, जबकि 25 और 26 को एक प्रिलिमिनरी टॉक्स ऑलरेडी प्लान थी दिल्ली में, और यहाँ के जो लीडर्स थे दोनों ग्रुप्स के, वो जाने वाले थे। सरप्राइजिंगली 24 तारीख को एक बहुत बड़ा यहाँ जो ग्रुप इकट्ठे हो गए, और उसमें नॉर्मल जो ग्रुप तो थे ही थे, उसके साथ ही साथ उसमें काफ़ी एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं वो ज्वाइन किए। और सडनली जो ये ग्रुप जो है 5-6 हज़ार के लोग जो हैं, उन्होंने जो है मार्च किया, और बाहर जो जितनी भी यहाँ की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस हैं, उनको बड़े मैसिव तरीके से डैमेज किया, स्टोन पेल्टिंग की। और जहाँ पे जो हमारी फोर्सेस लगी थी, जो उन्हीं की प्रोटेक्शन के लिए लगी थी, इन फोर्सेस इन इंस्टीट्यूशंस की, और वो अंदर थी प्रेमिसेस में, उनके ऊपर अटैक किया गया। आपको वीडियो फुटेज आपने देखी होंगी। एक पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर को घेराव करके उसमें आग लगा दी गई, टू द एक्सटेंट कि हमारे वहाँ पे सीआरपीएफ के जवानों की काफ़ी बुरी तरीके से उनकी पिटाई की गई। और आज भी एक जवान जो है अभी भी एक सीरियस स्पाइनल इंजरी के साथ आर्मी हॉस्पिटल में एडमिटेड है। 3-4 और जवान उनको बड़ी मुश्किल से निकाला गया। और उसी बिल्डिंग में हमारी 4 महिला पुलिस लद्दाख की जो थी वो फंस गई, और उसको बिल्डिंग को बाहर से आग लगा दी गई। आप समझ सकते हैं कितना मैसिव एक अटैक था। और उसके बाद यही जो मॉब है, और उससे भी ज़्यादा बड़ा मॉब जो है, यहाँ पे यहाँ बैठे हैं इसी प्रेमिसेस में, यहाँ पे काउंसिल बिल्डिंग है, यहाँ पे जो यहाँ की सरकार है उसका हेडक्वार्टर है, उस पर अटैक किया गया, उसको आग लगा दी गई। और इसी में यहाँ पे हमारे जितने भी सारे ब्यूरोक्रेसी जो सारी इसी प्रेमिसेस में थी, इन सभी को खतरा था। और उस अटैक को जब इतने मैसिव अटैक को जब रोकने के लिए सेल्फ डिफेंस में फायरिंग इंसिडेंट हुई, जिसमें 4 अनफॉर्चुनेट डेथ्स हुई। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे इंजर्ड हैं, सीवियरली इंजर्ड जो हैं, पहले दिन ही हमारे 32 निकले, और उसके बाद में जो है काफ़ी लोग और इंजर्ड हुए। मेरी अपनी गाड़ी जो है, मेरे पे भी अटैक हुआ, मैं लकीली सर्वाइव किया छोटी मोटी चोटों से, और हमारी गाड़ी तोड़ दी गई। इस मॉब के माहौल में 4 बजे तक हमने, ये कोई 11:30-12 बजे के करीब का वाक़या जब ये वायलेंस शुरू हुई, पर हमने 4 बजे तक इसको कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल लेके आ गए। और एक जो है कर्फ्यू वगैरह नॉफिस किया गया, फोर्सेस लाई गई, और जो बाकी रिलीफ है उसके लिए हमने काम किया। टोटल जो इंजर्ड थे, जो सीवियरली इंजर्ड हमारे पुलिस पर्सनल थे, उसमें 17 सीआरपीएफ के थे, 15 लद्दाख पुलिस के थे। पर बाद में जब हमने देखा जो माइनर इंजरीज जो बाकी डिप्लॉयमेंट थी हमारे ओवरऑल सिटी में, हमारा नंबर कोई 70-80 के करीब पहुंचा। उसी तरीके से कोई 70-80 के करीब जो है सिविलियन जो है वो इंजर्ड हुए। उसमें जो 7 जो थे वो सीरियस थे, क्रिटिकल थे। एक क्रिटिकल जो लड़की थी उसको एयरलिफ्ट करके नेक्स्ट डे दिल्ली एडवांस जो मेडिकल अटेंशन के लिए भेजा गया। और अभी जो है कुछ 6-7 लोग जो हैं लद्दाख हॉस्पिटल में जो हैं वो हैं, पर वो रिकवर कर रहे हैं सारे। मैं आपकी तरफ से पूरे लद्दाख को ये मैसेज देना चाहता हूँ, लद्दाख पुलिस आप ही का अंग है। मैं खुद यहाँ पे दूसरी बार पोस्टिंग कर रहा हूँ, मैं लद्दाख की साइकी को जानता हूँ, मैं लद्दाख की कॉन्शियस को जानता हूँ। इस किस्म का जो है वायलेंस जो है लद्दाख की हिस्ट्री में पहली बार हुई है। और मुझे ये पूरा यकीन है कि लद्दाख के लोग जो हमेशा से पुलिस का साथ देते रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देते रहे हैं, ये एक वन ऑफ सिचुएशन है। और इसमें लोगों को भी जिनसे मैं मिल रहा हूँ सभी इसमें शर्मिंदा हैं, किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था इस किस्म की वायलेंस होगी। और मेरा मैसेज लद्दाख के लोगों के लिए यही है, लद्दाख पुलिस आपका हिस्सा है और आपकी सुरक्षा के लिए दिन रात आपके साथ है। हमने हमारा एक अपना हिस्ट्री है, एक सागा है हमारे सेक्रीफाइस का। इसी साल हमने 3 डिफरेंट इंसिडेंट्स में 2 हमारे कांस्टेबल और 1 हमारा इंस्पेक्टर शहीद हुआ है लोगों को बचाते हुए। इससे पहले हमने काफ़ी काम किया है। इसी पिछले महीने ही जब यहाँ पे फ्लड्स आए थे और लैंडस्लाइड इशू हुए थे, दिन रात हमारी फोर्स ने काम किया। उससे पहले मार्च में सडनली जब एक यहाँ पे स्नोफॉल हो गया और हमारे को 200-300 के करीब गाड़ियाँ जो थी वो खरदुंगला चांगला पास के ऊपर फंस गई थी। पूरी रात हमने सर ऑपरेशन लगा के लोगों को खींचा और बाहर निकाला सुरक्षित, कोई भी उसमें कैजुअल्टी नहीं हुई हमारी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी पुलिस आपके साथ है, आपके लिए 24/7 काम करने के लिए खड़ी है। और पर हम सिविलियंस को हर कीमत पे हर सिचुएशन में प्रोटेक्शन करेंगे। पर जो लोग हमारे इस पीस और हार्मनी को डिसरप्ट करने की कोशिश करेंगे,
या कोई ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स, उनके साथ हम सख्ती से निपटेंगे। मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ। स्पेशल मैसेज है हमारे यूथ के लिए। हम यूथ जो है, यहाँ का यूथ हमारा एक फ्यूचर है। इनके लिए हमने बहुत किस्म से एंगेजमेंट की हुई है। अभी पिछले 1-2 महीने से हम करियर काउंसलिंग के लिए पूरे लद्दाख यूटी में हमने एक प्रोसेस शुरू किया था। उसमें बढ़ चढ़ के हमारे यूथ ने हिस्सा लिया। 1800 के करीब जो है अभी पोस्ट जो है उनकी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस चल रही है। अभी हम सब इंस्पेक्टर की पोस्ट करने वाले हैं। और अभी जब हम बात कर रहे हैं, अभी कोई 400-500 के करीब हमारे जो कांस्टेबल हमने रिक्रूट स्पेशल तरीके से बड़ा कोशिश करने के बाद ट्रेन करके कश्मीर से लाए हैं। उनकी पासिंग आउट का के लिए वेट कर रहे हैं। इनफैक्ट पासिंग आउट उनका कल का दिन था पासिंग आउट होने का, पर जो हमारा जो सिचुएशन बनी उसके कारण उनका पासिंग आउट डिले करना पड़ा। मैं ओपन आर्म्स के साथ अपने यूथ को कहना चाहता हूँ, हम आपका हिस्सा हैं और हम आपको इन्वॉल्व करना चाहते हैं लद्दाख की प्रोटेक्शन के लिए। हम चाहते हैं आप एज ए पुलिस फैमिली हमें ज्वाइन करें और बाकी जो गवर्नमेंट जॉब जो अभी आने वाली हैं 1800 के करीब, उसमें पार्टिसिपेट करें। किसी भी एंटी सोशल एलिमेंट के पास ऐसे लोगों की बातों में मत आइए जिनका अपना एक एजेंडा है, जो आपको एज ए टूल यूज करते हैं और आपके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। एक सवाल जमाल साहब ये है कि सोनम वांगचुक के खिलाफ एक एनएसए लगाया गया है और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनको जोधपुर जेल शिफ्ट किया गया है। ये क्यों किया गया, क्या चार्जेस उनके खिलाफ हैं, अगर आप उसको एलैबोरेट करें। और एक सवाल और कि गवर्नर साहब जो हैं कविंदर गुप्ता, उन्होंने बोला कि एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है। अभी एनडीटीवी पे इंटरव्यू दिया, तो इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया? देखिए, कुछ इन्वेस्टिगेशन जो हम अभी तक आपको बता सकते हैं, कुछ ऑब्वियसली हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसमें एक प्रोसेस चल रही है। जो सोनम वांगचुक का है, अगर आप देखें इनका प्रोफाइल और एक इनकी हिस्ट्री रही है, ये सारा कुछ आपको यूट्यूब में अवेलेबल होगा। जिस किस्म से इंस्टिगेशन वाली उन्होंने बातें की हैं, अरब स्प्रिंग की बात की है, या नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका की जो इंस्टिगेट करने के लिए उनका एक अपना एजेंडा है। जहाँ तक आपकी फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है। FCRA की वायलेशन का कितना वहाँ पे है। हमने पिछले दिनों जब चलो इस प्लेटफॉर्म में बता देता हूँ, हमने एक पाकिस्तान PIO भी पकड़ा था जो इनके साथ उनकी रिपोर्टिंग करके अक्रॉस भेज रहा था। उसके भी एक हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे पास इनकी जो विजिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉन की इवेंट इन्होंने वहाँ पे जाके किया, उसके बाद बांग्लादेश में, तो ये सारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर। और इसके बीच में डिफरेंट एजेंसीज जो हैं जिनका ये काम है, वो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और उसमें एक्शन लेंगी। मैं इससे ज़्यादा इस पर और नहीं कह सकता। आपने सर एंटी नेशनल एलिमेंट्स की बात कही आपने, और जो रिपोर्ट्स तमाम निकल के आ रही थी, मैं अमृत प्रकाश हुए NI से, LG साहब ने भी उसको कोट किया कि नेपाल के कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स इसमें शामिल थे। अगर आप कोट कर पाएं, आपके पास कोई इनपुट्स हो, कितने लोग इसमें शामिल थे जो कि विदेश से ताल्लुक रख सकते थे, क्या कोई एंटी नेशनल कॉन्स्पिरेसी यहाँ पर थी? देखिए, ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, पर जिस दिन हमारे जो फर्स्ट डे जिस दिन इंजर्ड जो लोग जब शिफ्ट किए गए, उसमें 2 नेपाली जो हैं बुलेट इंजरीज है, 2 की शायद 3 जो है वो नेपाली नेशनल यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट थे। उसके बाद में हमने कुछ और लोग जो किए, उसमें से उनकी वेरिफिकेशन के बाद शायद 3-4 और ऐसे तत्व निकले हैं। 3 तो कंफर्म्ड हैं जो कि नेपाल नेशनल थे और जो हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं। जी देखिए, हम कर्फ्यू के बारे में हमारी सबसे बड़ी चिंता है, इससे पहले हमारी मीटिंग हो चुकी है। हमारा मेन एम है कि शांति बहाली हो जाए, और हम समझ सकते हैं लोगों की परेशानियां भी हैं और ऑलरेडी हमने इसमें डिसीजन ले लिया है। अभी कर्फ्यू 1 से लेकर 3 बजे तक जो हम स्टैगर तरीके से खोलने वाले हैं, ओल्ड सिटी में अभी खुल जाएगा, और जो चौक से नीचे वाला जो न्यू एरिया है उसमें हम 3:30 से 5:30 तक खोलेंगे। दो सर, ऐसे प्रोटेस्ट जो है काफी जगह पे देखा जा रहा है। पब्लिक पार्टिसिपेट जिन लोगों का ऑब्लिगेटरी है वहाँ पे आना, जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनके लिए ऑलरेडी हमने अरेंजमेंट कर लिया है और उनको हम सेफली लाएंगे। हम नहीं चाहते कि फ्यूनरल के टाइम, क्योंकि हर जगह डिप्लॉयमेंट है, हर जगह रोड ब्लॉक है, किसी को इनकन्वीनियंस हो, हम उसको अरेंज कर रहे हैं। सर, फॉलो किया बिफोर फायरिंग ऑन द यूज, क्योंकि बुलेट मार्क से 4 का डेथ हुआ है सर, तो SOP फॉलो किया कि नहीं किया? मैं आपको बता रहा हूँ, SOP जो सेल्फ डिफेंस है, जो आपकी लाइफ और प्रॉपर्टी और सेल्फ डिफेंस जो हमारा मेन चार्टर है, उसको डिफेंड करने के लिए इन द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जो है फायरिंग की जा सकती है, और वही कारण था जब फायरिंग हुई है। अगर आप वीडियो फुटेज देखें,
और आप उसमें देखें कि अगर किस हालात में हमारी पुलिस फोर्स ने जो परफॉर्म किया है, इट्स कमेंडेबल। आई सैल्यूट देम। सर, एडमिनिस्ट्रेशन का बताया जा रहा है ये फेलियर है, क्योंकि जब वो बीजेपी की तरफ गए देयर वर नो लेस सिक्योरिटी देयर, और इतना इजीली वहां यूथ घुस गए और आग लगा दी। मैडम, मैं आपको देखिए कहने वाली बात ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो आपको फर्स्ट इंसिडेंट बताया, जिस हमारी 4 लद्दाख पुलिस की लड़कियां जो उस बिल्डिंग के अंदर फंस गई, वो बीजेपी ऑफिस ही था। उसी ऑफिस में जिसको आग लगा के और जिसको हमने बड़ी मुश्किल से रिट्रीव किया, और जो हमारे पुलिस सीआरपी के ऑफिसर हैं जो अभी भी एक स्पाइनल इंजरी के साथ इमोबाइल होके आर्मी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, ये वहीं की सिचुएशन है। सर, अभी तक इस मामले को लेकर कितनी एफआईआर रजिस्टर्ड हुई हैं, कितनी गिरफ्तारियां हुई, और क्या गिरफ्तारियों में कोई फॉरेन नेशनल या लद्दाख के बाहर का कोई इंडिविजुअल है? देखिए, मेरी अभी तक की जो नॉलेज है, 44 लोग हमने जो है वो गिरफ्तार किए हुए हैं जो जेल में हैं। उसमें से 5-6 जो हैं, जो मेन रिंग लीडर्स हैं, वो पकड़े गए। और ऑब्वियसली सोनम वांगचुक जो मेन उसका इंस्ट्रूमेंट प्लेयर था, उसको हमने एनएसए के भेज दिया बाहर। सोनम वांगचुक के पीछे क्या पाकिस्तान से भी जुड़े तत्व हो सकते हैं जो देश में अस्थिरता पैदा करना? देखिए, सारा मीडिया में सबको पता है उनकी डॉन की जो इवेंट और जो पाकिस्तान में उन्होंने बयान दिए हैं, और खासकर मैंने एक और इंसिडेंट बताया जिसमें एक पाकिस्तान PIO जो है यहाँ से, जिन्होंने अक्रॉस हमने देखा, जिन्होंने जो वीडियो भेजने वाले, और उनके जो बाकी लिंक्स हैं, जो फॉरेन फंडिंग है, एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन का विषय है और उसमें काम चल रहा है। सर, क्योंकि लद्दाख को जैसे आपने बताया कि किस तरह से पुलिस, आर्मी और लोकल्स का रिश्ता रहता है, और इसमें सभी नेशनल मीडिया लद्दाख को एक एंटी नेशनल के रूप में अभी जितने भी न्यूज़ है वहां चला है। वो फुटेज क्यों नहीं दिया गया सर, जहां पे वो इंडियन फ्लैग लेके हाथ में लेके, और जो अंबेडकर का पोर्ट्रेट है, जो वहां हिज बकुला रिम्पोचे जी का पोर्ट्रेट वहां से निकाला गया है, और बहुत प्राउडली भारत माता की जय के नारा लगा के वो निकल रहे थे। तो वाई मैडम, पुलिस का काम फुटेज बांटना या एक इंटरनेशनल का एक वो, मैडम मेरी बात सुन लीजिए। पुलिस का काम जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, पीस एंड सिक्योरिटी इंश्योर करना है। पुलिस का काम फुटेज बांटना या किस मीडिया में उसको क्या रूप दे रहा है, वो हमारा मीडिया मैनेजमेंट का काम नहीं है, वो मीडिया का ही काम है। तो ये आप अपना ड्यूटी जिस हिसाब से करेंगे, आप जैसा उसको पोर्ट्रे करेंगे वही करेंगे। सर, आप बता सकते हैं ना, क्योंकि यू कैन ब्रीफ हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है, आपको पता नहीं है, हमारी फोर्स 4 दिन से सोई नहीं है, आपको ये शायद पता नहीं है। और हमारा मेन काम है कि कानून व्यवस्था जो है वो इंटैक्ट रहे, हम उसी में लगे। पीछे जो बीते हुए दिनों में जितना CRP लद्दाख में डेवलपमेंट किया, उसकी वजह से लोगों में, आपने सुना होगा, अंचल में आपका इंटेलिजेंस होगा, तो उन्होंने फीडबैक दिया होगा कि उसकी वजह से काफी फ्रस्ट्रेशन था अपने वाला उस समय कि वो मोनेस्ट्री में चोरियां हो रहा है, इसकी चोरी पकड़ने के लिए लाए हैं। दिस वाज द स्टेटमेंट गिवन बाय द मैडम, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सभी से, अब सोसाइटी में फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी साथ साथ चलती हैं। अगर आप लद्दाख पुलिस की, हम कह रहे हैं वी आर स्ट्रेच्ड टू द लिमिट। आपकी मोनेस्ट्रीज के बारे में एक ऑलरेडी हमने प्लान बनाया हुआ है, उसमें हम अपने खर्चे से CCTV लगवा रहे हैं और वहाँ पे आदमी दिए हैं। ये कम्युनिटी का एसेट है, मोनेस्ट्री जो है कम्युनिटी की हैं। आप कम्युनिटी के लोगों का भी उसमें बनता है कि कम से कम एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आप वहाँ पे रहे, और उनका जो ट्रेजर्स, जो आपके पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं या पुराना जो खजाना है, उसकी रक्षा करे। ये तो आप लोगों का मेन काम है। हम उसमें असेस कर सकते हैं, पर हम आपका वो पूरा क्लेम नहीं कर सकते, हमारा काम और भी है। सर, कल एपिक्स बॉडी ले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उसमें बड़े सीरियस एलिगेशंस लगाए एडमिनिस्ट्रेशन पे और पुलिस पे। उन्होंने कहा कि आपने कि फायरिंग की ज़रूरत नहीं थी, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग पुलिस और CRPF ने करी। फिर उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया कि जिस तरह से CRPF पिछले कुछ दिनों में लाई गई है, ऐसा लगता है कि ये इस प्लान के तहत लाई गई थी कि इनके एजिटेशन को खत्म किया जा सके। अब एक मिनट, देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन व्हाट यू आर सेइंग। CRPF अगर उस दिन यहाँ नहीं होती, ये पूरा ले टाउन जल जाता। मैं आपको ये पूरे आपको मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, ठीक है। और हमें कोई शौक नहीं है कि हम यहाँ पे अपने अननेसेसरी फोर्स लाएं। फोर्स को लाना एक बहुत बड़ा एक इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। फोर्स ऐसे नहीं है कि आपको ऐसे मिल जाएगी। एक फोर्स का लॉजिस्टिक मूव करने में बड़े एंगल्स होते हैं, बड़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको लॉजिस्टिक का देखना, उनको ठहराना। हम नहीं चाहते यहाँ पे फोर्स हो, हम तो चाहते हैं पीस प्रवेल करे, अमन आए। पर अमन तभी आएगा जब एक सिटीजन जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी समझेंगे। कोई भी एक ग्रुप जो है इस किस्म से, एक फोर्स जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर खड़ी है, डिफेंड कर रही है उसको, अगर उसको जलाने के लिए आएगी तो आप क्या चाहते हैं, क्या हो, फोर्स मर जाए? वो नहीं पॉसिबल है ना। ह्यूमन लाइफ सबकी है। तो अगर या तो आप किसी
को आपको प्रोटेस्ट को उठाने के लिए या क्लियर करने के लिए बात हो। ये तो वो सिचुएशन थी जहां पे हमारी गाड़ियां, जो हम एक इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे थे, बाहर से जो आपके इस असामाजिक तत्व आके वहां पे अटैक कर रहे हैं और उनके ऊपर आगजनी कर रहे हैं, सारा कर रहे हैं। आपने फुटेज में देखा होगा सर, जिस तरह आपने बताया, जिस तरह आपने बताया सीआरपीएफ ने सेफ्टी रीजन दिया आपने कि उन्होंने फायरिंग इसीलिए किया। क्या आप बता सकते हैं कि फायरिंग जो प्रोटेस्टर ने किया, क्या उन्होंने कोई एम्यूनिशन, क्या उन्होंने ऐसे कोई फायर ऐसा पिस्टल लिया था कि इस वजह से सीआरपीएफ को गोली चलाना पड़ा? मैडम आपने फुटेज देखी, आपने फुटेज चेस्ट और हेड पे हुआ, एसओपी फॉलो किया नहीं? एसओपी ही है। मेरी बात सुनिए, आप ये देखिए, लाइफ एंड प्रॉपर्टी जो नेशन की प्रॉपर्टी है और ह्यूमन लाइफ इनोसेंट की, क्या आप सीएससी के जितने एम्प्लॉइज वहां पे थे या जितनी ब्यूरोक्रेसी है, क्या आप चाहते सब जल के मर जाते? ये नहीं चाहते ना आप। तो एसओपी जो होती है वो आपको उस कंटेक्स्ट में देखिए। हम फोर्स अगर अंदर खड़ी है किसी को प्रोटेक्ट करने में, किसी को क्या लिबर्टी है कि उसको फोर्स को आगे अटैक करे? अगर आपने कोई आपका डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको पीसफुल तरीके से करिए, जो कि आप हमेशा करते हैं। तो जब आप खुद ही देख रहे हैं कि इतना पथराव करके, इतना आगजनी करके, उनका एम यही था एनार्की क्रिएट करना, उस एनार्की को क्रिएट करने का हमारा जो मेन काम है। सर लद्दाख में फॉरेनर टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो उन्हें बैंकॉक के लिए परमिशन नहीं दे रहे हैं, क्या वजह? सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव, ये छोटी मोटी चीजें जो हैं ये बाद में रखेंगे। हमारा आज तक का जो था इसी इंटेलिजेंस कि ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि अभी तक तो पीसफुली यहाँ पे सब कुछ चला था और अचानक से ऐसा वायलेंस केम एज अ सरप्राइज टू एवरीबॉडी। तो क्या आपके पास कोई भी इंटेलिजेंस था कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं, कुछ हो सकता है? और फिर अगर ऐसा था या तो आपने उसके लिए क्या मतलब? देखिए, इंटेलिजेंस थी तो तभी तो हमने डिप्लॉयमेंट की थी। अगर इंटेलिजेंस ना हो, हमें पता ना होता, तो हम ऐसा तो नहीं होता कि नहीं करते। तो हमारा जो है पुलिस का अरेंजमेंट जो होता है, डिप्लॉयमेंट होता है, इंटेलिजेंस बेस्ड होता है। एक छोटा सा सवाल, सर, जो आपने पाकिस्तानी जो पीआईओ की बात की, जो अरेस्ट हुआ सर, वो यहाँ से वीडियोस भेज रहा था और सोनम वांगचुक के कांटेक्ट में था। सो क्या उस कन्वर्सेशन या इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ पता चला कि पाकिस्तान से इंस्ट्रक्शन आ रही थी? ये इसके ऊपर अभी हमारा काम चल रहा है, अभी इस स्टेज पे हम नहीं बता रहे हैं।